हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है बेटा। तो आज मैंने चैप्टर लिया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उससे पहले आप जाके बेटा चैनल पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वन शॉट मैंने डाला है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रखे। तो आप वो वीडियो जाके देखिए बेटा, फिर आप ये वाली वीडियो देखिएगा, आपके सारे एमसीक्यू बहुत स्मूथली बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। इसमें बोला है बेटा, अगर हमारा न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल लेकर आता है कैश में, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं बेटा? तो ये सारे बच्चों को बात पता है बेटा, हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, इसकी एक बार जनरल एंट्री बता दो बेटा। इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी मैम? इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, टू पीएफजी अकाउंट। पीएफजी इज प्रीमियम फॉर गुडविल। पेपर में आपको पूरा लिखना है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो, पहले में वो गुडविल लेकर आया था, दूसरे में वो गुडविल नहीं लेकर आया। द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो हम सबको पता है बेटा, वो हम किस में लिखते हैं? करंट अकाउंट। तो जब पार्टनर गुडविल अपने साथ नहीं लेकर आता, तो जनरल एंट्री क्या बनती है बेटा? हम करेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। नेक्स्ट हमें बोला है बेटा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्ड इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो बताइए कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा हम? अगर हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है तो हम बेटा उन्हें बांट देते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो कहाँ जाएगा बेटा? डेबिट साइड जाएगा। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी बेटा वन शॉट में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप वो क्लास जरूर देखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोला है बेटा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी है बेटा जो अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, इट विल बी, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगी? सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो आप याद करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती थी तो हम कहाँ लिखते थे बेटा? मैम डेबिट साइड लिखते थे। ठीक है, डेबिट साइड लिखते थे। तो अब देखो यहाँ पे डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो होगा नहीं। डेबिट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी नहीं होगा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है? नहीं मैम। तो आंसर हमारा क्या बचा बेटा? बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ लॉस। मतलब हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया है बेटा? लॉस आया। तो किस तरफ आया होगा? क्रेडिट साइड आया होगा, है ना? बाय लॉस यहाँ पे लिखते हैं बेटा। तो अब इस लॉस का क्या होता है मैम? हमें ये तो बिल्कुल ही पता है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आ जाता है? डेबिट साइड आ जाता है। तो ये क्रेडिट है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी क्रेडिट है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या लिखा है बेटा? डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो मैम सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं होता, हमेशा किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। अब नेक्स्ट बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, बहुत इजी है बेटा, ये तो नॉमिनल अकाउंट, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो बेटा आप लोग जाके वीडियो जरूर देखिए। देखो मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको सारे कॉन्सेप्ट उससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। तो आप क्या बोलोगे? इसमें बोला है बेटा, व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ है बेटा? कोई भी हमने न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया है तो उसके जो एसेट और लाइबिलिटी होती है वो रिवैल्यूड होती है अकॉर्डिंग टू करंट फिगर्स, नहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट, नहीं रियलाइजेबल वैल्यू, नहीं, ये तो डिसोल्यूशन का पार्ट है। तो वो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? रिवैल्यूड फिगर्स। ठीक है, आ गई बात समझ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बोला है बेटा, एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी पार्टनर है बेटा, 3:2 शेयर कर रहे हैं। एन वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर के लिए एन एडमिट हुआ है। मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 10%, जिसकी बुक वैल्यू उतना है। तो आप देखो थोड़ा ना रफ सा वो बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पूरा नहीं बनाना है, ना ही आपको बहुत साफ सुथरा बनाना है, आपको बस रफ सा बनाना है। मशीनरी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है 10%, तो आपको पता है मशीनरी आएगी। अब यहाँ बाय वाय कुछ भी नहीं लिखना, छोटा छोटा सब कुछ लिखना है। 8,000 यहाँ पर आ गया क्योंकि 80,000 का 10%। फिर बोला है बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 20%। 20% मतलब कितना हो जाएगा बेटा इसका? 4,000। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको अगर नहीं भी लिखना है ना ये बिल्डिंग बिल्डिंग तो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। 20% बुक वैल्यू, तो ये कितनी हो गई बेटा अपनी? 20% कितना होगा? 2 लाख का 4,000, 40,000। 10% 40,000 होगा बेटा।
ठीक है, दिस वुड बी 40,000। ठीक है, नेक्स्ट हुआ है अनरिकॉर्डेड डेटर है बेटा 1250 ब्रॉट इनटू बुक्स। अब क्या हुआ है बेटा, एक अनरिकॉर्डेड हमारे डेटर्स थे 1250 के, तो 1250 के थे हमारे डेटर्स बढ़ गए, मतलब हमारी एसेट बढ़ गई, तो यहाँ आ गया। एंड अ क्रेडिटर ऑफ ₹2750 नीड नॉट टू बी पेड, नीड नॉट टू बी पेड। अब ये 2750 हमें जरूरत नहीं है पे करने की, तो हमारे लिए तो क्या हो गया बेटा, फायदा हो गया। ठीक है, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी आपकी वो कितनी होगी 28,000। और क्योंकि यहाँ पे आपका बैलेंस बच रहा है तो ये क्या होगा, आपका लॉस होगा। तो देख लो यहाँ पे लॉस 28,000 किस में है, ऑप्शन 1 में। ठीक है, आगे बात समझ। तो आपको बहुत रफ बनाना है बेटा, ठीक है, आपको जरूरत भी नहीं है ये सारी चीजें करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ए एंड बी जिनकी रेशियो 5:4 है, एडमिट करा सी को फॉर 1/5 शेयर के लिए। सी ने पेड करी है बेटा 90,000 कैपिटल और 45,000 गुडविल। कैपिटल बैलेंस बेस्ड ऑन सीज कैपिटल। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे हमें पहले हमें निकालनी पड़ेगी न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है बेटा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगी। तो देखो टोटल शेयर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 1/5। तो ये क्या बच गया बेटा, 4/5। अगर मैं ए की न्यू पीएसआर निकालूं तो वो क्या आएगी बेटा, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब जो बच्चे ये वीडियो देखकर आ रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैम ने क्या बता रही है। ठीक है बेटा, तो आप प्लीज बेटा वीडियो जरूर देख कर आइए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20/45। ये क्या हो जाएगा 16/45। और ये सी की क्या हो जाएगी बेटा 1/5 है, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो ये हो जाएगी 9/45। हाँ है ना। तो इनकी जो न्यू पीएसआर है वो आ जाएगी बेटा 20:16:9। अब देखो आपको जो इनकी कैपिटल निकालनी है वो सी की कैपिटल के बेस पर निकालनी है। तो अगर मैं टोटल कैपिटल की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी बेटा, सी की कैपिटल 90,000 इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4,50,000 हो गया। अब इस 4,50,000 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 20, 16 और 9 की रेशो में। तो जब आप करोगे बेटा तो ये आ जाएगा अपना 2,00,000, ये आएगा अपना 160, और ये कितना आ जाएगा बेटा अपना 90,000। ठीक है, तो हमारा आंसर देखो कहां पर है, तो ये हमारा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये बहुत सेकंड्स का क्वेश्चन है बेटा, इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको, बस जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। देखो टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, ये कितने शेयर के लिए आया 1/5 के लिए आया, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा वो कितना बचा 4/5। बस ए के शेयर को बी के शेयर को इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी न्यू पीएसआर आ गई। टोटल कैपिटल निकालने के लिए मैंने 90,000 जो कि सी की कैपिटल थी बेटा इंटू 5 करा 450। इसमें ये गुडविल का जो अमाउंट दे रखा है बेटा वो बस आपको पागल बनाने के लिए दे रखा है। फिर ये 4,50,000 मैंने ये कैसे निकाला बेटा, 2,00,000 4,50,000 इंटू 20/45। ठीक है, तो ये बाकी भी मैंने ऐसे ही निकाले, तो आपका आंसर आ गया 2,00,000, 1,60,000 और 90,000। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्स एंड वाई जिनकी रेशियो 5:3 है, 5:3 है, मतलब जो इनकी ओल्ड रेशियो है वो कितनी है बेटा 5:3 है। अब जो इनकी न्यू पीएसआर आई, ठीक है, न्यू पीएसआर आई वो कितनी आई बेटा 7:5:4। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि क्या होती है बेटा ओल्ड माइनस। आया ना, बात समझ आई। तो चलो आप निकाल लो बेटा, एक्स की निकालो, और आप खुद भी नोटबुक पे निकालो बेटा, मेरे उस पे ही मत रहो, चलो खुद भी ट्राई करो। ओल्ड क्या हो जाएगी बेटा 5/8 माइनस 7 सात 7 + 5 = 12, 12 और 4 16। चलो, तो अब इनका एलसीएम लिया, कितना आया बेटा 16 आया, ये 10 हो गया माइनस 7 हो गया, तो ये क्या हो गया अपना 3/18। वाई की अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा 3/8 माइनस 5/16। तो ये देखो 16 यहाँ पे एलसीएम लिया बेटा, 8 दूनी 16, 2 दिया 6, 6 माइनस 5, तो ये क्या आ गई बेटा 1/16। दिस इज 16 राइट, हाँ दिस इज 16। तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई वो अल्टीमेटली कितनी आ गई बेटा 3:1 आ गई। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 10th का ए हो जाएगा 3:1। हाँ बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा रखी है अपनी वीडियोस में, आप जाके देखिए तभी आपको समझ आएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चलो ए एंड बी जिनकी कैपिटल दे रखी है बेटा आपको इतना इतना, एडमिट करा सी को 1/3 शेयर के लिए, सी ब्रिंग 3,40,000 कैपिटल। अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, हिडन गुडविल निकालनी है। इधर करते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, देखो सबसे पहले आप निकाल लो टोटल कैपिटल। ठीक है, आपको गुडविल निकालनी है, सबसे पहले निकालो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल आप निकालो बेटा सी के हिसाब से। सी के हिसाब से जब आप टोटल कैपिटल निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 3,40,000 इंटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल मतलब 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,20,000।
ठीक है, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखो, ये 10,20,000 में क्या होगा बेटा, 180 तो इसकी कैपिटल होगी, है ना, 2 लाख इसकी कैपिटल होगी बी की, और जो 3,40,000 है वो किसकी होगी बेटा, वो होगी अपने सी की। अब इन सब का जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, तो इसको टोटल कर लो, 2 3, 3 और 2 5, 5, तो ये कितना हो गया इसका टोटल, 7,20,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, 10,20,000 में से 7,20,000 को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 लाख आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। तो आपको पूरा वो सारी चीजें लिखनी नहीं है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे वो देख नहीं रहे आपने आंसर कैसे निकाला, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो हिडन गुडविल कितनी आ गई बेटा, 3 लाख आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आप बताओ बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम यूज किस लिए करते हैं, मैम हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 60,000। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई है 60,000 से। ठीक है मैम, अब स्टेटमेंट 1 में लिखा है बेटा, बिल्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 60,000। तो आप बताइए, आपको बताना है इस केस में आपकी ये चारों स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, किसी भी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो आप रिवैल्यूएशन में क्या करते हो बेटा, यहाँ पे आपको लिखना था बिल्डिंग 60,000, हाँ या ना। तो ये वाली तो स्टेटमेंट जो है टू तो हमारी गलत होगी। ठीक है, उससे हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है बेटा, और हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बस ये दो बचे। अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 60,000। अब बताओ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गई, नो मैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एसेट जब बढ़ती है बेटा तो वो क्या होती है, डेबिट होती है, ना कि क्रेडिट। हाँ या ना, बात समझ आई। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे रखी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल इंक्रीज कैपिटल। तो पहली स्टेटमेंट तो आपको ये दे रखी है बेटा। दूसरी दे रखी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल डिक्रीज कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल डिक्रीज कैपिटल। तो आपको बताना है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर सही कौन सी है, गलत कौन सी है, ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल डिक्रीज कैपिटल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। तो कहाँ पर है हमारा राइट ऑप्शन, ये रहा सी वाला, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion रीजन के क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन की बात करिए बेटा ओल्ड फर्म की, एंड ब्रिंग न्यू फर्म इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो assertion में तो हमें ये बोला है। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, as a result of admission of a partner, old and new partner constitute the new firm, thus old firm is dissolved। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, दोनों ही assertion और रीजन क्या है हमारे, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जब बेटा एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप होता है। ये मैं अपने डिसोल्यूशन के वन शॉट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आ गई बात समझ। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर, वो एडमिट कर रहे हैं आर को। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन देयर वाज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का। ठीक है, ऑन द सेम डेट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अराइज्ड 30,000, जनरल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड, द ट्रीटमेंट विल बी। तो देखो क्या होगा, इसमें बोला है बेटा WCR जो है वो कितना है बेटा, 40,000। ठीक है, और WCC जो है वो कितना है, 30,000 है। मतलब आपका रिजर्व तो 40,000 का था और सीसी कितना है, 30,000 है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो 40,000 है और ये जो 30,000 है, 30,000 तो हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे, बचा कितना, 10,000, जो कि हम क्या कर देंगे बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे ऐसा कौन सा है। अब देखो यहाँ पर तो 40,000 पूरा पार्टनर्स को बांट दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे पूरा 30,000 बांट दिया, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या करा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 लिखा है, ठीक है। 30,000 का क्लेम कर दिया, ठीक है। और बाकी क्या कर दिया बेटा, 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, आ गई बात समझ। और देखो इसमें ये गलत क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो रिजर्व होता है वो बिलोंग करता है ओल्ड पार्टनर्स को, ना कि न्यू पार्टनर को, इसीलिए हमारा डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, सी आएगा। याद रखना बेटा, पुरानी फर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है, न्यू पार्टनर को नहीं मिलती है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा मैच द फॉलोइंग करना है आपको इसमें, तो बताओ चलो। प्रीमियम फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन गेन, शेयर ऑफ न्यू कैपिटल फ्रॉम टोटल, ये आपको दे रखा है। तो चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल हमें पता है बेटा, हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवैल्यूएशन गेन हमें पता है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते हैं। शेयर ऑफ न्यू कैपिटल फ्रॉम टोटल पार्टनर, ये हमें पता है, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 1 का हो गया हमारा बी, सेकंड का हो गया हमारा सी, और 3 का हमारा क्या हो गया ए। तो यहाँ पे बी सी ए कहाँ पे दे रखा है बेटा, डी ऑप्शन। आ गई बात समझ। तो ये हो गया बेटा हमारा डी इसका आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप बस हमारी ये एमसीक्यू सीरीज में बने रहिए बेटा, वीडियो को एंड तक देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जरूर लाइक करो बेटा। अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूंगी, बस आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।